राधे राधे दोस्तों, सुनो सहेली चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए भाई दूज की कहानी लेकर आए हैं। भाई दूज का त्यौहार आधे कार्तिक दूज को मनाया जाता है। भैया दूज को बहनें अपने भाइयों को जिमाती हैं, अपने हाथों से टीका लगाती हैं, नारियल देती हैं। भाई अपनी बहनों को उपहार देते हैं। तो चलिए दोस्तों, भाई दूज की कहानी शुरू करते हैं। एक ब्राह्मण के दो संतानें थीं, एक लड़का और एक लड़की। लड़की बड़ी ही सुशील थी। ब्राह्मण लड़की की शादी कर देता है। एक दिन उसका भाई उससे मिलने उसकी ससुराल जाता है। बहन चरखा कात रही होती है तो उसके सूत का तार टूट जाता है और उसे भाई के आने का पता नहीं चला। वह तार बार बार जोड़ रही थी पर वह जुड़ा ही नहीं। उसने पीछे मुड़कर देखा तो भाई खड़ा था। वह अपने भाई से गले मिलकर अपने भाई के आदर सत्कार के लिए पड़ोसन से पूछने गई। उसने तेल का चौका लगाकर घी में चावल पकाए, परंतु चौका सूखे नहीं और चावल पके नहीं। दूसरी पड़ोसन से पूछने पर उसने गोबर का चौका लगाया, दूध में चावल डालकर खीर बनाई, चौका सूख जाता है और खीर भी बन जाती है। दूसरे दिन भाई के रास्ते के लिए वह चक्की में आटा पीसने लगी। आटे के साथ चक्की में सांप पिस गया और उसे पता ही नहीं चला। उसने आटे के लड्डू बना दिए और कपड़े में बांध कर दे दिए। जब वह चला गया तो उसे सांप का पिसने का पता चला। भाई की प्यारी बहन अपने बच्चों को पालने में ही सोता छोड़कर भाई की राह पर चल पड़ी। बहुत दूर जाने पर उसे उसका भाई एक पेड़ की छाया में सोता हुआ मिला और पास में पोटली रखी देखी। भाई ने अब तक कुछ खाया ही नहीं था। उसने सारे लड्डू फेंक दिए और भाई के साथ पीहर चली गई। रास्ते में उसने भारी भारी सिलाएं उतरी देखी। एक राहगीर से जब उसने उन सिलाओं के बारे में पूछा तो उसने बताया कि जो बहन अपने भाई से कभी नाराज ना होती हो, उसके भाई की शादी के समय ये उसकी छाती पर रखी जाएंगी। थोड़ी दूर जाने पर उसे नाग नागिन मिले। नाग बोला, जिसकी छाती पर ये सिलाएं रखी जाएंगी उसे हम डस लेंगे। उपाय पूछने पर नागिन ने बताया कि भाई के सब काम बहन करे तथा भाई भावज को कोसकर गालियां दे, तभी भाई बच सकता है। वहीं से वह अपने भाई को कोसने लगी। गालियां देती देती पीहर पहुंच गई। माँ बाप को बेटी का यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा। विवाह की लगन आई तो वह भाई को गाली देती हुई स्वयं लगन चढ़ाने लगी और वह घोड़ी पर खुद ही बैठ गई। जैसे ही वह घोड़ी पर बैठी तभी सिलाएं उड़ती हुई आईं और पुरुष के स्थान पर नारी को देखकर वापस चली गईं। ऐसा देखकर बारात के लोग उसे अपने साथ ले जाते हैं। फेरों का समय आया तो उसने भाई को पीछे धकेल दिया और गंदी गंदी गालियां देकर फेरे ले लिए। जब रात को भाई भाभी सोने जाते हैं तो वह उनके साथ सोने चली जाती है। समय आने पर नाग नागिन उसके भाई को डसने आते हैं। वह तो जानती थी, इसलिए उसने नाग नागिन को मारने की तैयारी पहले ही कर रखी थी। आते ही दोनों को मारकर 3 दिन तक सोती रही। सारे मेहमान विदा हो गए। तब उसकी माँ को उसकी याद आई कि उसे भी विदा कर दूं। विदा के समय उसने अपनी माँ से कहा, मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ। उसने मरे हुए सांपों को दिखाकर बताया कि नाग नागिन भाई भाभी को डसने आए थे। मैंने अपनी जान पर खेलकर भाई भाभी के जीवन की रक्षा की है। इसी भाई के पीछे मैं अपने बच्चे को पालने में रोते चिल्लाते छोड़कर आई हूँ। मेरे भाई भाभी को किसी प्रकार का कष्ट न हो। यह कहकर जब वह लौटने लगी तो माँ और भाई ने उसे रोका और आदर सत्कार के साथ विदा किया। तो दोस्तों, भाई दूज की कहानी यहीं समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई रोमांचक कथा के साथ। धन्यवाद।